हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव सर। भारत समाचार सच दिखाता है, हर वक्त सच दिखाता है, लेकिन सच के को लेकर अब उस पर कार्रवाई हो रही है। भारत समाचार इस देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार सत्य बात अपने दर्शकों को दिखाता रहा। एक तरफ जहां बहुत सारे चैनल हैं जो वही बात कहते हैं जो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट के तोते की तरह वो काम कर रहे हैं। क्योंकि सत्य बात भारत समाचार दिखा रहा था, लीक से हटकर बात कह रहा था और गवर्नमेंट के या किसी के दबाव में नहीं। और हद तो हो गई जब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये बयान दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, और भारत समाचार ने सारे सबूतों के साथ अगले दिन ये दिखा दिया ये मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, ये मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। तो ये लोग ये बर्दाश्त तो करने वाले नहीं, और इसलिए अगले दिन न केवल भारत समाचार की ऑफिस पर बल्कि ब्रजेश जी के घर पर और वीरेंद्र सिंह के घर पर भी इनकम टैक्स का रेड हुआ। तो प्राइमा फेसी और प्रथम दृष्टया ये सारे लोगों में चला गया कि जो सही बात कह रहा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और दबाने के लिए, और मीडिया में अगर कभी मुंह खोले कोई दूसरा चैनल भी या प्रिंट मीडिया का भी कोई, तो उसको भी ये लगा कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो ये मीडिया को धमकाने और डराने की कार्रवाई है। मैंने आज पार्लियामेंट में ये मामला उठाने के लिए 0 आवर में नोटिस भी दिया था, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में इतना शोर शराबा ये है कि इस वजह से वो आ नहीं सका। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी धरने पर है और प्रदर्शन कर रही है इसी इशू को लेके, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर खतरा है। सारी दुनिया के मीडिया ने पहले ही आशंका व्यक्त की कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और वो सामने आ गया। भाई प्रेस क्या है और चैनल्स क्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिखाते हैं। अब उसको आप गैग करने की कोशिश करेंगे, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, तो मानिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप डाका डाल रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। इसलिए ये जो एक्शन गवर्नमेंट का चल रहा है उसका पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध हुआ है। और ये लोग कोई सबक नहीं सीखते कि इमरजेंसी में ऐसे ही हुआ था, फिर क्या हुआ। जो अखबार या जो चैनल गवर्नमेंट की बात कहते हैं उनको अब कोई देखता नहीं, और जो चैनल जनता की बात कहते हैं उन्हीं के दर्शक। अब भारत समाचार पर रेड होने का असर इतना बड़ा हुआ है लोगों पे कि इस गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर से जब यूपी में चुनाव आने वाले, सबसे पहले यूपी में ही हो, कुछ राज्यों में, उसका दुष्परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। सर आपको लगता है कि जो सच दिखाना अगर गुनाह है तो ये क्या ये बदले की कार्रवाई है? 100% बल है क्या कार्रवाई है, इसमें कोई साबित करने की भी जरूरत नहीं। सीधे सीधे भाई कौन सा इतने बड़े दूसरे मीडिया के चैनल क्या क्या लोग कर रहे हैं, कितने बड़े लोग हैं हो गए हैं आर्थिक दृष्टि, किसी के साथ कुछ हुआ? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट अगर कहती है इतना तो उसके पक्ष में बोलती है इतना। सर हम लोग इतने कम संसाधन में काम करते हैं, आप खुद हम लोग से हर समय मिलते रहे हैं, हम लोग आपसे मिलते रहे हैं, आपने देखा कि इतने कम संसाधन में केवल कैमरा और माइक के साथ हम लोग आपसे मिलते रहे हैं। तो वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से ज्यादती है गवर्नमेंट, पूरी तरह से, और केवल इसलिए कि सत्य क्यों दिखा रहेगा। यहाँ इनके लिए सत्य बोलना पाप हो गया है। पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि झूठ बोलना पाप है, अब इसमें ये पढ़ाएंगे लगता है बच्चों को भी कि सत्य बोलना पाप है।
और इसलिए सत्य बोलने वालों को दंडित कीजिए, पेनलाइज कीजिए, उनका उत्पीड़न कीजिए। जो भी कार्रवाई भारत समाचार पर हुई है मैं व्यक्तिगत तौर पर और समाजवादी पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इन लोगों को ऐसे चैनलों की ज़रूरत होगी जो सत्य कहें, इनकी ज़रूरत होगी, तब उन्हें एहसास होगा कि ये जो कदम उठा रहे थे वो सब गलत थे। आप देख सकते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि ये बदले की कार्रवाई है योगी सरकार की, बीजेपी की। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।